इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई और बहनों, अंतराल के बाद फिर से अपने विषय पर चर्चा करते हैं और विषय है महिला हिंसा मुक्ति दिवस। बहनों, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, समानता, विकास और शांति प्राप्त करने के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों के लिए मानव अधिकारों की पूर्ति भी बाधा बनती है। कुल मिलाकर सतत विकास लक्ष्यों का वादा, किसी को भी पीछे न छोड़ना, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त किए बिना पूरा नहीं कर सकता। बहनों, क्या आप जानती है दुनिया भर में लगभग 73.6 करोड़ महिलाओं ने शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार हुई है। खास करके लड़कियों को हिंसा का विशेष खतरा होता है। 4 में से 1 किशोरी लड़की अपने साथी द्वारा दुर्व्यवहार का शिकार होती है। दुनिया भर में 16% से 58% महिलाएं तकनीकी जनित लिंग आधारित हिंसा का शिकार होती है। जनरेशन 2 और मिलेनियल्स सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसका मतलब उस पीढ़ी को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। यह वह युवा वर्ग है जो तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़ा हुआ है। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है। डिजिटल नेटिव्स का मतलब उन लोगों से है जिनका जन्म 1980 के बाद हुआ है और वे कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन जैसे डिजिटल तकनीकों के साथ बड़े हुए हैं। वे इन तकनीकों में स्वाभाविक रूप से सहज और कुशल होते हैं। यदि कहीं भी संघर्ष, युद्ध और मानवीय संकट में 70% महिलाएं लिंग आधारित हिंसा का शिकार होती है। बहनों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि कई मामले महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा के बारे में अधिकतर रिपोर्ट ही नहीं की जाती। यदि किसी महिला के साथ हिंसा या उसका शोषण होता है तो अपमानजनक, बदनामी का कारण माना जाता है। परिवार के लोग ही शर्म महसूस करते हैं, उनको समाज का डर लगता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें चुप्पी, कलंक और शर्म जैसे कारण शामिल होते हैं और ऐसी ही गलतियों के कारण यह घटनाएं बढ़ती ही जाती है। इसके विरुद्ध आवाज उठाना जरूरी है, तभी हम ऐसी घटनाओं को रोक सकते हैं। बहनों, हिंसा कई तरह की होती है, जैसे मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, वैवाहिक बलात्कार, स्त्री हत्या, यौन हिंसा और उत्पीड़न, अवांछित यौन प्रस्ताव, बाल यौन शोषण, जबरन विवाह, सड़क पर उत्पीड़न, पीछा करना, साइबर उत्पीड़न, मानव तस्करी, दास्ता, यौन शोषण, यह सब हिंसा है। हिंसा का प्रभाव महिलाओं के जीवन स्तर पर बहुत गहरा पड़ता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार और अवसर शामिल है। दुनिया भर में लगभग 3 में से 1 महिला को अपने जीवन में कम से कम एक बार हिंसा का सामना करना ही पड़ता है। 2023 में कम से कम 51,100 महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा का आंकड़ा सामने आया है। बहनों, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 25 नवंबर से 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस तक चलने वाले लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिन तक यह अभियान चलता है। हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा कि हिंसा न महिलाओं पर हो और न ही पुरुषों पर। हिंसा किसी पर भी नहीं होनी चाहिए। इसे रोकने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। तो बहनों, यह थी चर्चा आज के बात के विषय पर। अब बातें करते हैं सामयिक कृषि चर्चा पर।
और आज सामयिक कृषि चर्चा का विषय है आंवला बहुगुणकारी फल और औषधि। किसान भाई और बहनों, आज हम बातें करेंगे। आंवला एक बहुगुणकारी फल है जो कई औषधि गुणों से भरपूर है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके नियमित सेवन से पाचन तंत्र ठीक होता है और त्वचा और बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है और मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी बीमारियों में बहुत लाभकारी है। किसान भाई और बहनों, आंवले में मौजूद विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। आंवला पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और कब्ज, गैस और खट्टी डकार जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। और हाँ किसान भाई और बहनों, आंवला आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी मदद करता है और जलन, खुजली जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। किसान भाई और बहनों, आंवले में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों को मजबूत बनाती है और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। आंवला वजन नियंत्रित करके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो त्वचा को निखारता है और बालों को झड़ने और सफेद होने से रोकने में मदद करता है। आंवला मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है जो शरीर के इंसुलिन हार्मोन को मजबूत करता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है। किसान भाई और बहनों, रोज आप एक ताजा आंवला खा सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा है। हम आंवले का जूस के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। एक दिन में 20 से 30 मिलीलीटर जूस ले सकते हैं। आंवले का उपयोग 1 चम्मच दही के साथ मिलाकर पीने से कई विकारों यानी रोगों में फायदा मिलता है। आंवले का उपयोग हम लोग कई तरह से कर सकते हैं, जैसे आंवला पाउडर, आंवले की चटनी, आंवले का मुरब्बा, इसका अचार, आंवले की कैंडी और इसका च्यवनप्राश बनाकर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई और बहनों, हम आंवले का बगीचा लगाकर हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ अपनी सेहत को अच्छी बनाने के साथ साथ हम इसको बाजार में बेचकर दूसरों की सेहत बनाने के साथ साथ हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। तो यह थी बातें सामयिक कृषि चर्चा पर। और अब सुनते हैं भेंट वार्ता सुनीता अम्बुलकर जी से विश्व महिला हिंसा मुक्ति दिवस पर। किसान भाई और बहनों, आज भेंट वार्ता में हमारे साथ है एडवोकेट सुनीता अम्बुलकर। सुनीता जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में आप। सुनीता जी, आज 25 नवंबर है और आज के दिन हम विश्व महिला हिंसा मुक्ति दिवस मनाते हैं। यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व महिला हिंसा मुक्ति दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं पर होने वाली हर तरह की हिंसा को खत्म करना सिर्फ कानून का काम नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस दिन हम उन महिलाओं को याद करते हैं जिन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और उन बहनों को भी जो आज भी चुपचाप सहने को मजबूर। इनका उद्देश्य समाज में यह जागरूकता फैलाना है कि महिला का सम्मान ही समाज का सम्मान है। हिंसा किसी घर, जाति, धर्म या स्थान की सीमा नहीं मानती, इसलिए इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना जरूरी है। महिलाओं को यह भरोसा दिलाना कि उनकी शिकायत सुनी जाएगी और न्याय मिलेगा। लोगों को यह समझना कि हिंसा शर्म की बात है, सहन करना नहीं, रोकना जरूरी। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी सुनीता जी। हिंसा किसको मानेंगे? जी पता, हिंसा केवल मारपीट नहीं होती। हिंसा वह हर व्यवहार है जिसमें महिला की इज्जत, शरीर, मन, स्वतंत्रता, सोच या आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुँचे। हिंसा कई रूप में होती है। शारीरिक मारपीट, गाली गलौज, मानसिक प्रताड़ना, मोबाइल छीन लेना या किसी से बात न करने देना, घर से बाहर जाने पर रोकना, चरित्र पर शक करना, आर्थिक रूप से परेशान करना, शिक्षा या नौकरी करने से रोकना, दहेज की मांग करना, यौन शोषण या जबरदस्ती संबंध बनाना, इन सभी को हिंसा कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि महिलाओं के साथ में घरेलू हिंसा भी बहुत होती है। जी। घरेलू महिलाओं के साथ में हिंसा होती है, उसका कई बार तो पता भी नहीं चलता। या हम घरेलू हिंसा किसको मान सकते हैं? घरेलू हिंसा वह है जो महिला के अपने ही घर में या ससुराल में की जाती है। कानून के अनुसार घरेलू हिंसा 4 प्रकार की। शारीरिक हिंसा, जिसमें मारना, पीटना, धक्का देना, जलाना, चोट पहुंचाना, और मानसिक भावनात्मक हिंसा, गाली देना, ताने मारना, डराना, धमकाना, अपमान करना, और आर्थिक हिंसा, पैसे न देना, वेतन छीन लेना, जरूरत का सामान न देना, और यौन हिंसा, उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाना या दबाव डालना। घर वो जगह है जहाँ महिला सुरक्षित महसूस करे, लेकिन जब घर ही डर का कारण बन जाए तो कैसे महिलाएं रहेगी, महसूस करेगी? आप बता सकते? जी, कार्यस्थल पर भी महिलाओं का यौन शोषण और उत्पीड़न से परेशान होती है। कई बार तो मजबूरी में हम आवाज भी नहीं उठा पाती। तो इसके लिए क्या नियम है या क्या कर सकते? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के गलत व्यवहार, छेड़छाड़, धमकी, गाली गलौज या दबाव को यौन उत्पीड़न कहते हैं। इसे रोकने के लिए हमारे देश में पॉस एक्ट 2013 कार्यस्थल यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम बना है। इस अधिनियम के अनुसार हर संस्था, दफ्तर, स्कूल, अस्पताल, कंपनी में आंतरिक शिकायत समिति ICC बनाना अनिवार्य है। किसी महिला को अगर किसी भी तरह की असहज, गलत या अपमानजनक हरकत लगे तो वह ICC या महिला अधिकारी को तुरंत संपर्क कर सकती है। संस्थानों को जागरूक करना, कार्यक्रम करना, प्रशिक्षण या सुरक्षित माहौल देना जरूरी है। CCTV, साफ नियम और गोपनीय तरीके से शिकायत स्वीकार की जानी चाहिए। किसी भी महिला को शिकायत करने पर नौकरी से निकालना या दबाव डालना अपराध है। जी, आजकल महिलाएं साइबर हिंसा की भी शिकार हो रही है। इस तरह की हिंसा से कैसे अपनी सुरक्षा करें? मोबाइल के माध्यम से भी महिलाओं को परेशान किया जाता है। आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया जीवन का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन यह खतरे का भी संकेत देता है। जैसे फेक अकाउंट में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, फोटो वीडियो का दुरुपयोग, चैटिंग के नाम पर ब्लैकमेल करना, ऑनलाइन स्टॉकिंग। जी, तो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि पता चल जाए कि यह गलत है? डिजिटल सुरक्षा के नियमों की जानकारी का अभाव, जी, निजी जानकारी दूसरों को न देना, कमजोर पासवर्ड, बच्चों में जागरूकता की कमी, सामाजिक दबाव की लोग क्या कहेंगे इसलिए शिकायत न करना। इसलिए साइबर सुरक्षा के नियम सीखना अनिवार्य है। जी, कई बार जानकारी का अभाव भी हमारा शोषण का कारण बन सकता है। जी, महिलाएं और लड़कियां किसी भी तरह की हिंसा की शिकार होती है तो सबसे पहले कहां संपर्क करें? किसी भी छोटी बड़ी हिंसा की स्थिति में महिला तुरंत महिला हेल्पलाइन 1091, आपातकालीन नंबर 112, राष्ट्रीय महिला आयोग 181, साइबर क्राइम पोर्टल में ऑनलाइन शिकायत, वन स्टॉप सेंटर, यहाँ पीड़िता को इलाज, कानूनी सहायता, मनोविज्ञान काउंसलिंग और आश्रय एक ही जगह मिलता है। महिला थाना, नजदीकी पुलिस स्टेशन, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम। याद रखें, आपकी एक शिकायत किसी और महिला की जान बचा सकती है, ये ध्यान में रखें। यदि कोई महिला किसान जमीन संबंधित मामले में फंस जाती है तो इसके लिए वह क्या उपाय कर सकती है या कहां संपर्क कर सकती है? अगर किसी भी महिला किसान को जमीन से जुड़ी कोई दिक्कत आती है तो वह कई जगहों पर मदद ले सकती है। पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव से, तहसीलदार या SDM कार्यालय से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकती है। कृषि विभाग से, महिला थाना या पुलिस से मदद ले सकती है। हमारी बहनें और बच्चियों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वह
अपना यदि शोषण हो रहा है या उनके साथ में कोई ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इस परेशानी से बचने के लिए उन्हें और क्या जानकारी रखना चाहिए? मैं उन्हीं से यही कहना चाहूंगी, मेरी प्रिय बहनों और बेटियों, आपकी सुरक्षा आपकी ताकत है। अपने अंदर के डर को खत्म करें, हिंसा को कभी सहन न करें। सहन करना आपकी मजबूरी नहीं, बल्कि गलत को बढ़ावा देना है। अपने अधिकारों को जाने, कानूनों से खुद को मजबूत बनाएं। अपनी पढ़ाई, नौकरी, सपने और आत्मविश्वास को कभी न रोकें। आप जैसी भी है बहुत अच्छी है, बहादुर है आप। जैसे बेटियां सेल्फ डिफेंस सीखें और अपने अधिकारों, कानूनों को जाने, और अगर ऐसा लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है या दुर्व्यवहार हो रहा है, तुरंत पड़ोसियों को भी बताएं। अगर परिवार में कोई सदस्य घर पे नहीं है तो पड़ोसियों को बताएं। यदि आपको लगता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या गलत हो रहा है, तो आप तुरंत घर में अपनी माता को, पिता को, भाई बहन को तुरंत बताएं। और 181 हेल्पलाइन नंबर, पुलिस 112 हेल्पलाइन नंबर या महिला थानों को शिकायत करें। पड़ोसी, परिवार और समाज को ऐसे मामले में सहयोग करना चाहिए। सुनीता जी की कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि बच्चियां डर के मारे बताती नहीं है और परेशान होके सुसाइड तक कर लेती है। और अक्सर बेटियां अपनी दुख की बात बताने से डरती है। लगे कि उनकी बात बिना डांट फटकार से सुनी जाएगी, तो बेटियों को डरना नहीं चाहिए। उन्हें हिम्मत रखकर अपने परिवार सदस्य को बताना चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को बताना चाहिए जिसपे वो विश्वास करती हो। और अगर नहीं बता पा रही है परिवार वालों को या कहीं भी नहीं बता पा रही है, तो महिला थाना में जाके। सुनीता जी, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, इस भेंट वार्ता के बाद अब बातें करते हैं। हमारी जो श्रृंखला है बातें खेती किसानी की, इसमें आज हम बातें करेंगे सिंघाड़े की खेती के बारे में। सिंघाड़े की खेती किसान भाइयों और बहनों पानी में की जाती है। इसके लिए सबसे पहले फरवरी मार्च में नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी तैयार होने के बाद जून जुलाई में इसकी रोपाई की जाती है और इस फसल को पकने में करीब 120 से 150 दिन लगते हैं। फसल की कटाई नवंबर जनवरी के बीच में होती है, जब फसल पक जाती है। इसकी खेती करने से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार की जाती है। फरवरी मार्च में किसान छोटे तालाबों या खेतों में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और अब बात करते हैं रोपाई की। जून जुलाई में जब नर्सरी के पौधे तैयार हो जाते हैं 1 से 1.5 मीटर लंबे, तब उन्हें पानी में डुबाकर या डंडे की मदद से तालाबों में लगाया जाता है। इसके बाद उर्वरक का भी उपयोग किया जाता है, अच्छी पैदावार मिल सके इसलिए। यह फसल नवंबर से लेकर जनवरी तक पककर तैयार हो जाती है और इसे पानी में जाकर हाथों से तोड़ा जाता है। कटाई के बाद बचे हुए अच्छे फलों को अगली फसल के लिए रख दिया जाता है, जिसे घर पर अंकुरित करके दोबारा नर्सरी तैयार की जा सकती है। इस खेती को करने से पहले कुछ जरूरी बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। सिंघाड़े की खेती के लिए जलवायु का बहुत महत्व है। इसके लिए अच्छी धूप और गहरा पानी जरूरी है। इसकी खेती के लिए दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। पानी का स्तर खेत में 1 से 2 फीट रखना जरूरी है। रबी की फसल कटाई के बाद खेत खाली होने पर किसान सिंघाड़े की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं और इसका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, इस चर्चा के बाद अब कृषि कार्यालय उपज मंडी समिति बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस तरह है। सोयाबीन पीला न्यूनतम 3,999, उच्चतम 4,376 रूपए प्रति क्विंटल, प्रचलित प्राप्त नहीं हुआ। मक्का 1,389 रूपए प्रति क्विंटल,
उच्चतम 1720 रूपए प्रति क्विंटल और प्रचलित 1566 रूपए प्रति क्विंटल। गेहूं 2276 रूपए, उच्चतम 2590 रूपए और प्रचलित 2535 रूपए प्रति क्विंटल। बाजार भाव के बाद अब बता देते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में। और कल आपके साथ होंगे हमारे सहयोगी राकेश मौर्य। और कल आज की बात का विषय है भारत का संविधान दिवस। कृषि चर्चा में बातें होगी पालक मेथी को ठंड यानी पाले से बचाए। सुनवाएंगे भेंट वार्ता, लोकगीत और बाजार भाव और होगी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। किसान भाई और बहनों, इस चर्चा के बाद अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे। इसी के साथ दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शेषकर को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।